क्वेश्चन नंबर 11 जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 9.4। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। ये हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 वैन एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दे रखी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, ये वैल्यू पुट करके वापस से जो है जो हमारी इक्वेशन आएगी उसमें पुट करेंगे सी की वैल्यू, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। जनरल सॉल्यूशन में हम सी को ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए तो खुद ट्राई करेंगे पहले, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। एक्स की मैं एक तरफ लेके जा रहा हूँ, ये पूरी एक्स की टर्म है, इधर एक्स है और डी एक्स को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। वेरिएबल सेपरेबल हम इसको जो है इस तरह से करने जा रहे हैं इसको। तो डी वाई है तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 बचा, यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1, पूरे में से एक्स प्लस 1 कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बच गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमें करें, ये मिल गई, तो मैं इसकी जगह ये रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो डी वाई वाई का इंटीग्रेशन वाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ आई, इसको इक्वेशन मानता हूँ फर्स्ट। ठीक है, तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो मैंने इसको लेट करा, लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर जो फॉर्म आ रही है लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, तो इसको हम कैसे करते हैं, ए अपॉन में एक्स प्लस 1, जो क्वाड्रेटिक होती है उसको लिखते हैं हम बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक को इस पैटर्न में लिखते हैं, लीनियर को इस पैटर्न में लिखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से मैं इसका एलसीएम लूँगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम कितना आ गया, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए के साथ क्या आएगा, इस समय इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आएगा, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गए। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो इक्वेशन हम इसको मान लेंगे 2 मान लो। ठीक है, पुट पहले हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर हम -1 पुट करने जा रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस का 1। ठीक है, इधर x प्लस 1 की टर्म ये पूरी 0 हो गई, यहाँ पर -1 रखा तो ये आ गया a 1 कितना हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 1 बचाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में 2, a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है क्या करना होगा, हमें इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पुट नहीं कर सकते
क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1, एक्स इजिकल टू रूट -1, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 में, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा a प्लस, देखो बी एक्स यहाँ पर है, जब एक्स की मल्टीप्लाई होगी एक्स से तो एक्स स्क्वायर बनेगा तो आ जाएगा b। a की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो यहाँ पर मैं 1/2 रखने जा रहा हूँ, 1/2 प्लस b, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 2 - 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, b की वैल्यू 3/2 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ x के कोफिशिएंट, तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन 2 में। इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर x तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो कितना आएगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो आना नहीं है, बी एक्स की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा b, c की जब x में हो जाएगी प्लस c, तो b की वैल्यू आई, b की वैल्यू 3/2 प्लस c, ठीक है, तो c इजिकल टू हो जाएगा 1 - 3/2 इजिकल टू 2 माइनस का 3 तो 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, ये तीनों की वैल्यू आ गई है। तीनों की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए, है ना, इक्वेशन ए मैंने मान ली, तो ये हो जाएगा हमारे पास पुट ए बी एंड सी इन ए में, ठीक है, ए में हम पुट करने जा रहे हैं, तो ए है हमारे पास 2x² प्लस x अपॉन में x प्लस 1 x² प्लस 1 इजिकल टू ए की वैल्यू आई 1/2 अपॉन में है x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई 3/2 x प्लस c की वैल्यू -1/2, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में x² प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1/2 तो आगे आ गया x प्लस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन भी करने जा रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन भी हम लगा देंगे dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन में लगा देता हूँ 2x² प्लस x अपॉन में x प्लस 1 x² प्लस 1 dx, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो, इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा, इसको इसके नीचे लिखूंगा 2 बार, ध्यान से देखना, प्लस है तो प्लस 3/2, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 1 अपॉन में x² प्लस 1 dx। ये मैंने क्या करा है, इसको अलग अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, एक टर्म ये हो गई। क्लियर है सभी को? और मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा दिया। इसको मैं दूसरे पेज पर लिख रहा हूँ, मैंने ये लिख लिया है इसको। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, तो इसका तो हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1, ठीक है, प्लस इसको भी ऐसे रहना, तो इसका सब्सटीट्यूशन तो होगा 3/2, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x² प्लस 1, और इसका कितना होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इजिकल टू कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1/2 tan इनवर्स x/1, तो 1 लिखते नहीं है, प्लस हम c भी लगा लेंगे, ठीक है। अब इसका मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर सब्सटीट्यूशन से, मैंने पुट करा, पुट x² प्लस 1 इजिकल टू t, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x, 1 का 0 हो जाएगा, तो dx में यही लिख लेता हूँ dt, मुझे चाहिए x dx, तो x dx इजिकल टू dt/2, तो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ यहाँ पर, यहीं कर लेता हूँ मैं इसका ना, फिर यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो इसका हो जाएगा 1/t और dt/2, ठीक है। तो 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो इसका हो जाएगा log t
तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 लॉग टी की वैल्यू है x² + 1। ठीक है, ये मैं रखने जा रहा हूँ, इसकी जगह ये रखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा 1/2 log x + 1 + 3/2 ब्रैकेट में 1/2 log x² + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2 log x + 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 log x² + 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x + c। यहाँ पर मैं यहाँ लॉग की टर्म है, ये लॉग की टर्म है। ठीक है, इनको मैं एक जैसा करना चाह रहा हूँ, तो ये लॉग रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो मैंने क्या करा 1/2 ऐसे लिखा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 log x + 1, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई में 2। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये मिल जाएगा वापस। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 log x² + 1, ये 3 इधर चला जाएगा क्यूब में, 1/2 tan इनवर्स x + c। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं जो ये होता है इस तरह से 2 log x इजिकल टू कितना लिख सकते हैं log x, पावर जो है इधर चली जाती है, ये जो 2 है ये इसके पावर में आ जाती है, लॉग रूल ये कहता है। ठीक है, एक लॉग रूल ये लगेगा, इसमें एक लगेगा log m + log n इजिकल टू log mn। ठीक है, ये दोनों रूल लगाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये हो जाएगा 1/4, ये 2 भी इसके पावर में चला जाएगा, log x + 1 की पावर 2, 1/4 log x² + 1 की पावर क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1/4 तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा अभी, तो यहाँ से हम हो जाएगा। ठीक है, log ये वाला रूल ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x + 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x² + 1 की क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। ये मिल गया हमें, है ना। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू क्या थी, पुट y = 1 when x = 0। तो ये है हमारे पास, ये तो इंटीग्रेशन आया ना i। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन आया i, तो इस i को मैं पुट करने जा रहा हूँ, पुट i इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y = ये i की वैल्यू आ गई 1/4 log x + 1 का स्क्वायर x² + 1 की क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 1, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ log x की जगह 0, तो 0 हुआ तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 0 रखी तो 1 की क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 + c। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा log 1, यहाँ पर क्या आएगा log 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर हमारा tan इनवर्स 0, तो यहाँ पर क्या आ गई 0 कब होती है tan में वैल्यू 0 पर, तो ये आ जाएगा 1 0 माइनस 0 + c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, जब c की वैल्यू 1 आ गई, इसको हम मानेंगे इक्वेशन b। ठीक है, तो पुट c = 1 इन b में, तो ये आएगा हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन y = 1/4, ये इक्वेशन मानी है मैंने। ठीक है, b 1/4 log x + 1 का स्क्वायर x² + 1 की क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c की वैल्यू 1। ये आया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
इसका हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू वन, वाई इजिकल टू जीरो, वैन एक्स इजिकल टू जीरो। ये x की टर्म है तो हम इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई, डी वाई रहने दो, तो इधर आ जाएगा वन अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी एक्स को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये जाएगा डी वाई बाई वन अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इंटीग्रेशन करा तो y का डी वाई बाई का इंटीग्रेशन y, इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन a। अब इसका जो इंटीग्रेशन होना है, इसका इंटीग्रेशन होना है पार्शियल फ्रैक्शन से, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने मान लिया i। ठीक है, तो पहले मैं i का करके फिर इसमें पुट कर दूंगा वापस। तो i इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, यहाँ मैं लेट कर रहा हूँ, लेट वन अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन में एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे हम इसको, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शंस है, लीनियर है, तो x प्लस बी अपॉन, ये भी लीनियर है, x माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं करने जा रहा हूँ इसका एलसीएम लेने। तो ये हो जाएगा वन अपॉन में एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इजिकल टू, तीनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए के नीचे x है, इससे डिवाइड करेंगे x है, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी के डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, तो x माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा x एक्स प्लस वन प्लस सी के डिनोमिनेटर में x प्लस वन है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x एक्स माइनस वन। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वन इधर बचाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बचाएगा a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स एक्स माइनस वन इक्वेशन 2। अब यहाँ से मैं a b c की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं रखने जा रहा हूँ पुट x इजिकल टू जीरो इन 2 में, तो जीरो रखी, इधर तो वन ही बचा नहीं, इधर हाँ इधर वन बचा लेफ्ट हैंड साइड में, जो x की टर्म है वो जीरो रख दो, तो ये टर्म जीरो हो गई और ये टर्म पूरी जीरो हो गई, तो बचेगी हमारे पास a माइनस का वन, जीरो रखी और प्लस का वन, तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस ए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन, a की वैल्यू यहाँ से माइनस का वन आ गई। सिमिलरली पुट x माइनस वन इन 2 में, तो जब x माइनस वन जीरो पुट करेंगे 2 में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, वन, तो इधर तो रहेगा वन और x माइनस वन, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी और x माइनस वन वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचाएगी हमारे पास b वाली टर्म b, x की वैल्यू वन रख दी हमने और ये वन प्लस वन टू, तो ये आ गया वन इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सिमिलरली पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इन 2, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस वन, तो माइनस वन रखी, ये तो वन रह गया इधर, तो x प्लस वन वाली टर्म ढूंढ लो, ये जीरो हो गई और यहाँ x प्लस वन है, ये जीरो पुट करा, ये जीरो हो गई, बचाएगी c वाली, c x की वैल्यू माइनस वन और माइनस वन तो माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2c, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। अब मैं a b c को रखने जा रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें रखने जा रहा हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन हम लगा देंगे यहाँ पर, तो हम रख लेंगे यहाँ पर पुट a b एंड c इन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/में x माइनस वन
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -1 अपॉन में एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन में एक्स -1 प्लस सी की वैल्यू है 1/2 अपॉन में एक्स प्लस 1। ठीक है, साथ ही में इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है, साथ ही में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन dx तो ये हो जाएगा i। यह इंटीग्रेशन करेंगे dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस बाहर लिया 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 1/2 पहले लिख लिया x -1 1/x -1 का इंटीग्रेशन log x -1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। अब मैं लॉग रूल यहाँ पर लगाऊंगा। तो लॉग रूल बनाने के लिए तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों में लॉग रूल लगा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में लॉग रूल लगा लेते हैं। तो i इज इक्वल टू माइनस का log x को हम ऐसे रहने देते हैं प्लस 1/2। देखो log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n मल्टीप्लाई हो जाती है जब ये प्लस में होते हैं। और log m माइनस log n तो log जो प्लस वाला है ऊपर आ जाता है और माइनस वाला डिनोमिनेटर में। ये दो रूल लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा log यहाँ आ जाएगा हमारे पास x -1 मॉड अभी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि log में प्लस ही वैल्यू आती है ना, और मल्टीप्लाई में x प्लस 1। ठीक है, अब x -1 और x प्लस 1 को मैं रखने जा रहा हूँ x स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, और जो है यहाँ पर हम यहाँ पता है क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो माइनस मैंने यहाँ लिख लिया आगे 2/2। ये वाला जो 2 है ये इसके पावर में चला जाएगा। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2 log x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2 log x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं लॉग रूल लगाने जा रहा हूँ। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का ऊपर आएगा माइनस का नीचे। तो ये जाएगा i इज इक्वल टू log 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है प्लस c। ये आ गया। अब इसको मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। अब इसको i की वैल्यू में पुट करने जा रहा हूँ, पुट i इन इक्वेशन a में। ठीक है, तो a इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर -1 dx। जो ये क्या है हमारे पास, ये i था। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस c। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। हमें जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वैल्यू दी गई है। ठीक है, वैल्यू क्या दी गई है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में देख लेना ये वैल्यू दी गई है। ये मैं पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो y की वैल्यू तो 0 1/2 log x की वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर का 4 -1 और ये हो जाएगा 4 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। इम्प्लाइज दैट 0 1/2 log 3/4 प्लस c। तो c इज इक्वल टू हो गया, इधर चला जाएगा माइनस का 1/2 log 3/4 प्लस c। ये c की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन को हम मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, b। इक्वेशन को हमने मान ली b। पुट c इन इक्वेशन b में। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू रखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ c की वैल्यू मैं रख दूंगा -1/2 log 3/4। ये तो c तो हट, c की वैल्यू आ गई ना, ये सॉरी यहाँ c कैंसिल हो गया ना, c इधर भेजा माइनस के आगे c की वैल्यू आ गई।
ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें यहाँ पर निकालना होगा। कॉस डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स करा रियल नंबर को, वाई टू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉस को इधर लेकर जाऊँगा, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस इधर इन्वर्स में हो जाएगा ए, इस डी एक्स को मैं इधर भेजूँगा, डी वाई ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स ए। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे हम, और डी एक्स इधर चला गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई कॉस इन्वर्स ए तो कांस्टेंट है, डी एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स ए, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। इस एक्स को मैं पहले लिख लूँगा, एक्स कॉस इन्वर्स ए प्लस सी। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे फर्स्ट। गिवन दैट दिया गया है y इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 0 में पुट करूँगा इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो y की जगह मैंने 2 पुट करा, x 0 तो 0 हो गया पूरी टर्म में, प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, इन पुट इक्वेशन फर्स्ट में, तो y इजिकल टू एक्स कॉस इन्वर्स ए प्लस 2। अब जो है इस 2 को मैं इधर लेकर आऊँगा, y माइनस 2, इस x को मैं इधर लेकर आऊँगा तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा x, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स a। अब कॉस इन्वर्स a को मैं इधर भेजूँगा तो कॉस हो जाएगा y माइनस 2x अपॉन में a, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, इसका मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। अब यहाँ से y को मैं इधर लेकर आऊँगा, ये x वाला फंक्शन है, dx को मैं इधर लेकर जाऊँगा, dy अपॉन में y, ये हो जाएगा 10x dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 10x dx। 1 अपॉन वाई का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, log y, ठीक है, इज इक्वल टू 10x का होता है log sec x, प्लस जब log में सारी टर्म आ रही है तो कांस्टेंट भी हम किस में लेंगे, log में लेंगे। यहाँ पर log रूल लग जाएगा, है ना, तो यहाँ पर log रूल कैसे लगेगा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। जब प्लस में होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो log ये हो जाएगा c sec x, ठीक है, यहाँ हो जाएगा log y, log से log कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया c sec x। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब हमें दिया गया है y इजिकल टू 1 x इजिकल टू 0, तो पुट कर देंगे, पुट y इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो y की जगह तो रखा हमने 1, ये हो जाएगा c sec 0। sec 0 का मान कितना होता है, sec 0 का मान 1 होता है, sec 0 की वैल्यू 1 होगी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू 1 पुट इन फर्स्ट में, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 पुट करा तो sec x में मल्टीप्लाई होने के बाद sec x, ये आएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। y डैश का मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो y डैश की जगह पर मैं dy अपॉन में dx लिख रहा हूँ,
ई की पावर एक्स साइन एक्स, इधर एक्स के फंक्शन है तो डी एक्स को मैं इधर लेकर जाऊंगा, डी बाई ई की पावर एक्स साइन एक्स। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा ट्रिगोमेट्रिक। तो बाय पार्ट्स से ये सॉल्व होगा, जो हम लगाते हैं आईलेट। आईलेट ये बताता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो पहला लास्ट में आ रहा है एक्सपोनेंशियल, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। पहले आ रहा है ट्रिगोमेट्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसका इंटीग्रेशन तो y हो गया, डी वाई का इंटीग्रेशन y। अब मैं इसका बाय पार्ट से करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करा तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है कॉस एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोबारा से वही फंक्शन आ गया हमारे पास, दोबारा से वही फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, दोबारा से बाय पार्ट्स हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स में यही रखता हूँ, ई की पावर एक्स साइन एक्स में यही रखूँगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें इसको, देखो माइनस, इसमें दोबारा से बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स पहले लिखा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान दें, ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखना इसको इक्वेशन को, इसको मैं लिख सकता हूँ y का इंटीग्रेशन डी वाई का इंटीग्रेशन y इंटीग्रेशन ई की पावर x साइन x डी एक्स। तो y हमें क्या मिला, ये मिल गया। तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ y, क्योंकि मुझे पता है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x डी एक्स। क्लियर। तो देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस ई की पावर x कॉस x माइनस y। यहाँ पर कांस्टेंट हमने लगा दिया। अब देखो ये माइनस वाई है तो इधर आके हो जाएगा 2y ई की पावर x में कॉमन ले लेता हूँ, साइन x माइनस कॉस x प्लस c। 2 को मैं इधर भेज रहा हूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस का कॉस x प्लस c। हमारा क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन 0 0, तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, इसको हमने मान ली फर्स्ट। इसमें मैं x और y 0 पुट करने जा रहा हूँ, तो 0 ई की पावर 0 बाई 2 साइन 0 कॉस 0 प्लस c। तो ये तो 0 रहेगा, किसी की भी पावर 0 होती है, तो 1 बाई 2 साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 प्लस c इम्प्लाइज दैट ये आ गया हमारे पास 0 माइनस का 1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर। तो पुट c इज इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट में, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू ई की पावर x बाई 2 साइन x माइनस का कॉस x
और c की वैल्यू आ गई 1/2, ये हमें सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पासिंग थ्रो, जो कर्व पासिंग थ्रो द पॉइंट 1 -1। सॉल्यूशन हमें निकालना होगा इस कर्व का। इक्वेशन हमें दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू। एक्स वाले हम एक साइड लेके जाएंगे और वाई वाले एक साइड। तो वाई, ये वाई की टर्म है तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगी वाई प्लस टू, डी वाई ये एक्स की टर्म है इधर नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई प्लस टू डी वाई, ये हो जाएगा, इसके नीचे आएगा एक्स तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, प्लस में 2/x डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, +1 -1। ठीक है, +1 -1 करता हूँ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y प्लस 1। ठीक है, y प्लस 2 है, 2 करता हूँ यहाँ पर, 2 है ना नीचे, तो 2 प्लस करेंगे 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो y प्लस टू माइनस 2 में y प्लस 2 डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 बाहर आ गया 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस हम ले लेंगे c। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कैंसिल आउट 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 डी वाई, तो इंटीग्रेशन होगा डी वाई का 1 -2 कांस्टेंट है log y प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर आ गया x प्लस 2 log x प्लस c। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। जो कर्व पास हो रहा है वो 1 -1 से पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस कर्व पासिंग थ्रू, पॉइंट जो दे रखे हैं हमें, कितने दे रखे हैं 1 -1, तो यहाँ पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू उसने -1 पुट करी, माइनस है 2 log y की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 2 तो 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। यहाँ लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। log 1 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है 0, तो यहाँ 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c इधर जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू -t, c की वैल्यू -t पुट इन इक्वेशन, फिर से फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा y माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x माइनस का 2। ठीक है, अब देखो log वाली टर्म में एक साथ लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ तो y, इसको इधर लेकर आऊँगा -x, माइनस का 2 इधर लेकर आऊँगा प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये बच गया 2 log x, और ये माइनस का इधर हो जाएगा +2 log y प्लस 2, लॉग रूल लगेगा log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ, तो ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास log x और y प्लस 2, इस 2 को जब मैं इधर भेजूँगा तो ये क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा इसकी पावर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू log x²
वाई प्लस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट, ये मिलेगा तुम्हें सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का जो इसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की हमें इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2 गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अगर हम स्लोप की बात करें टेंजेंट की, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व तो dy बाई डी एक्स होता है। टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन में डी एक्स, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व dy बाई डी एक्स। तो यहां पर हमें दिया गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इट्स टेंजेंट, किसका, y कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है y dy बाई डी एक्स, ये हो गया प्रोडक्ट किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट का, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब dx को हम इधर भेज देंगे, y dy इज इक्वल टू x dx। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास y dy इंटीग्रेशन x dx। y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बोला है कर्व पासिस थ्रू पॉइंट 0 - 2, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 वाई - 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जो हमने पुट करा तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4/2, x की वैल्यू 0/2, ये हो जाएगा प्लस c, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई 2। पुट c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की वैल्यू 2 पुट करनी है हमें, ठीक है। तो 2 में ही रख देता हूँ सी की जगह, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 एलसीएम ले लिया प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा हमें वाई स्क्वायर, एक्स को मैं इधर लेके आऊँगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये मिलेगा इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व। क्वेश्चन नंबर 18, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -3 - 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट इट पासिस थ्रू -2 1। अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy बाई डी एक्स। और स्लोप ऑफ लाइन, जो लाइन सेगमेंट है उनको जो ज्वाइन करने वाले पॉइंट है एक्स वाई, और दूसरा है कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 -3, इसका स्लोप हमने मान लिया m। तो स्लोप कितना होता है, स्लोप m माना तो y2 - y1 x2 - x1, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 है -3 माइनस का y1 है y, x2 है -4 और x1 है x, ये आ गई m की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। m की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स m में यहाँ से निकालूंगा तो माइनस कॉमन लेंगे 3 + y
माइनस कॉमन लिया 4 प्लस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू आई 3y अपॉन में 4 प्लस एक्स। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब y की टर्म में इधर लेकर जाऊंगा और x की टर्म यहीं रहने दूंगा, dx में इधर लेके जाऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा dy बाई 3 प्लस वाई 2 टाइम्स ये dx ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में 3 प्लस वाई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में 4 प्लस एक्स। क्लियर? इंटीग्रेशन करा तो ये मिला मुझे log 3 प्लस वाई 2 टाइम्स log 4 प्लस एक्स, और मिलेगा हमें प्लस कांस्टेंट log c। जब log में आ रही है सारे टर्म तो हम log में ही कांस्टेंट लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखा 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो इसकी पावर में चला जाएगा, तो log 3 प्लस वाई log 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस log c, क्योंकि हमें पता है n log x इज इक्वल टू log xn, ये log रूल कहता है। एक है हमारे पास log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, ये log रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, ये log और log दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा log 3 प्लस वाई इज इक्वल टू log c 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, log बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा c हम निकाल लेंगे, तो c इज इक्वल टू, c मैंने पहले लिख लिया 3 प्लस वाई, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब कर्व जो पास हो रहा है, कर्व पासिस थ्रू पॉइंट दे रखे -2 1। ठीक है, गिवन दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट -2 और 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3, y की वैल्यू रखी 1। अब देखो x की वैल्यू -2 रखी, तो -2 प्लस का 4, 2 का स्क्वायर, तो होगा 4 अपॉन 4, तो आ गया 1। c की वैल्यू 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वापस हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे c की वैल्यू। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा y प्लस 3 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस द एट कांस्टेंट रेट। वॉल्यूम चेंज हो रहा है इफ इनिशियली इट्स रेडियस 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट हो जाती है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, वॉल्यूम, तो चेंज ऑफ रेट को कैसे लिखते हैं, d अपॉन डी एक्स। एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर x नहीं आएगा, जब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है हम x ना लिखकर हम लिखेंगे dv अपॉन में dt। क्लियर? किस उस पर, कांस्टेंट रेट k, हमने मान लिया k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, ये रेट है कांस्टेंट k। अब हमें एक स्फीयर दिया गया है, सपोज करो इसकी रेडियस r है, ये हमारे पास स्फीयर है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और हमें दिया गया है r की वैल्यू 3, रेडियस 3 यूनिट है, r की वैल्यू 3 जब टाइम क्या है 0 सेकेंड। ठीक है, और जब टाइम 3 सेकेंड हो गया
3 सेकंड बाद, तो आर कितनी हो जाती है 6 यूनिट। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन v की वैल्यू में पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा d अपॉन में dt 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k। ठीक है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको, ये पूरा कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस क्या वेरिएबल है, रेडियस किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वाई, जो कर्व था वाई, इसी तरह से रेडियस चेंज हो रही है। ठीक है, रेडियस चेंज हो रही है ना टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई dr3 अपॉन में dt इज इक्वल टू k। अब देखो dr को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, 4/3 पाई dr क्यूब अपॉन में dr अपॉन में dt कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें r की पावर 3 का डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू r, तो 4/3 पाई ये मिल जाएगा हमें कितना, 3r स्क्वायर dr अपॉन में dt इज इक्वल टू k। डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर dr, और dt को मैं इधर लेके जा रहा हूँ k dt। ये हमारी फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, देखो ये 4 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारे पास dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू kt प्लस c। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो हमें दिया गया है, गिवन दैट r इज इक्वल टू 3 t इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं पुट r इज इक्वल टू 3 t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पर r की वैल्यू 3 रखी, 4 पाई 3 की क्यूब अपॉन में 3 k t की वैल्यू 0 प्लस c। ठीक है, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, और 9 की 4 मल्टीप्लाई होगी 36 पाई, इधर आ जाएगा 0 c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 36 पाई, पुट इन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई r क्यूब अपॉन में 3 kt प्लस 36 पाई, इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकंड। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमें दिया गया है सेकंड केस में 3 सेकंड बाद, टाइम दिया है 3 सेकंड, और रेडियस कितनी हो जाती है 6 यूनिट। तो हमें दिया गया है गिवन दैट, पुट करेंगे हम r की वैल्यू 6 है ना, 6 यूनिट हो जाती है कब, वैन, जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकेंड में। क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से जब हम पुट करेंगे हमें मिलेगा 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 की क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू के, t की वैल्यू कितनी है 3, t की वैल्यू 3 प्लस 36 पाई। क्लियर, तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे 4 पाई 6 इंटू 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। अभी हम कांस्टेंट k की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से जब आएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पाई 6 छिंग 36 दूनी 72 रहने दो इसको, ठीक है, इजिकल टू यहाँ से मैं क्या करता हूँ 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन लिया तो ये हो गया के प्लस यहाँ से लिया 3 कॉमन 12 पाई, ठीक है। अब 3 से हम इसको काटेंगे 72 को, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 24 चौका, ठीक है, 4 चौक 16, 24 चौका 96, 96 पाई इजिकल टू के प्लस 12 पाई। तो के की वैल्यू आ गई 96 पाई माइनस का 12 पाई, तो के इजिकल टू आ गया 4, यहाँ हो गया 84 पाई। के की वैल्यू कितनी आ गई 84 पाई। पुट इन इक्वेशन 2, के की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ इन इक्वेशन 2 में, तो हमें मिलेगा 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब इजिकल टू के की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 84 पाई, 84 है, 84 पाई और टी प्लस 36 पाई, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे सॉल्व कर कर। पहले तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो हम लेकर, पाई पाई कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इजिकल टू यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 पाई कॉमन लेंगे, 4 पाई कॉमन लिया तो 2 1 टी प्लस 9 पाई, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब कितना आ गया 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 63 टी प्लस 9 27, पाई तो बाहर आ गया ना, हाँ पाई बाहर आ गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आर इजिकल टू 63 टी प्लस 27, ये मिलेगी हमें रेडियस एट टाइम टी। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड इज कितना 63 टी प्लस 27 की पावर 1/3 यूनिट्स, ये हमें रेडियस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ बैंक प्रिंसिपल, जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, 10 साल में जो है डबल हो जाता है। लॉग बेस e की पावर 2 की वैल्यू दी है 0.6931, पहले खुद ट्राई करेंगे बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल अमाउंट P। प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dP अपॉन में dt इजिकल टू कितना दिया गया है हमें, रेट ऑफ R% पर ईयर, रेट ऑफ R% पर ईयर, R% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, P का। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। प्रिंसिपल अमाउंट हमने माना P, ठीक है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, dt क्या R% से, किसका R%, प्रिंसिपल अमाउंट का, P का, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब देखो यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, dP अपॉन में dt, R% को हम लिख सकते हैं R/100 इंटू P, ठीक है। अब ये P है तो मैं इधर लेकर आता हूं, तो dP अपॉन में P इजिकल टू R/100 dt, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन dP अपॉन में P इंटीग्रेशन R/100 dt, ठीक है। तो
इसका तो हो जाएगा हमारे पास log p इज इक्वल टू r dt का हो जाएगा t अपॉन में 100 प्लस log c। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इस log c को इधर लेकर आ रहा हूं, तो हो जाएगा log p माइनस log c इज इक्वल टू आर टी अपॉन में 100। यहां पर log रूल लगाएंगे, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m जो प्लस होता है ऊपर आता है, जो माइनस का होता है नीचे आ जाता है। ये वाला रूल हम लगाएंगे, तो हो जाएगा log p अपॉन में c इज इक्वल टू आर टी अपॉन में 100। जब log इधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, p अपॉन c e की पावर आर टी अपॉन 100। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दिया गया है गिवन दैट t इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें फर्स्ट में हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां पर देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में हमें दिया है स्टार्टिंग में वो 100 था, ठीक है, बाद में पुट करेंगे 10 साल। अभी हमने टाइम कितना पुट करा है, 0, क्योंकि स्टार्ट हुआ ना, अभी टाइम 0 है, तो 100 रुपीज़ थे, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो टी की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ये हो जाएगा p की वैल्यू कितनी है, 100। हाँ, p की वैल्यू तो 100 अपॉन में c e की पावर t की 0 पुट करेंगे, पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो किसी की भी पावर 0 के अंदर होता है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 100। c की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। पुट इन फर्स्ट, वापस हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा p अपॉन 100 इज इक्वल टू ई की पावर आर टी अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहां पर और दिया गया है हमें, अगेन गिवन दैट जब टाइम t 10 ईयर हो गया तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, डबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 की जगह कितना हो गया, 200 डबल, ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू 10 और p इज इक्वल टू 200 इन 2 सेकेंड इक्वेशन में, तो हो जाएगा 200, p की वैल्यू 200 अपॉन में 100 इज इक्वल टू ई की पावर, देखो r, t की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें मिला ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू ई की पावर r अपॉन में 10, कितना मिल गया हमें, ई की पावर r अपॉन में 10। वापस मैं ई को इधर लेकर आऊँगा, तो ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा r अपॉन 10। क्वेश्चन में हमें दी गई है log 2 की वैल्यू 0.6931। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह ये मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई r की, तो r इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 6.931, यह आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ Rs 1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 20, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है उसने अमाउंट, वहाँ पे पूछी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट दे रखी है 5% और हमसे अमाउंट पूछा 10 साल बाद, उसी की तरह क्वेश्चन है, प्रोसेस वही है बिल्कुल। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमने माना, लेट
प्रिंसिपल कितना है P, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू R% ऑफ P। R की वैल्यू दी गई है 5% जो रेट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं dP अपॉन में dt, R मतलब 5 अपॉन 5% का मतलब 5/100 किसका, P का, ठीक है। वापस P हम इधर लेकर आएंगे और ये हो जाएगा 5 से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 20, 1/20 dt, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन dP अपॉन में P, 1/20 तो कांस्टेंट है dt, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास log P इज इक्वल टू 1/20 t, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम log में लेंगे log C। इसको हम इधर लेकर आएंगे, log P माइनस log C इज इक्वल टू t/20, ठीक है। यहाँ पे log रूल लगाएंगे, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n, जब माइनस होता है तो ये डिवाइड में जाता है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया log P अपॉन में C इज इक्वल टू t/20। जब मैं log इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा P/C, log जब इधर जाएगा एक्सपोनेंशियल में t/20, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, है ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास आई P/C e की पावर t/20 इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दिया गया है क्या, पुट करेंगे हम, टाइम हमारे पास 0 था और अमाउंट कितना था 1000, क्वेश्चन में दिया गया है 0 पर x 1000 था इन फर्स्ट में। तो P की वैल्यू तो मैंने 1000 पुट कर दी, C e की पावर यहाँ से आ जाएगा, T की वैल्यू 0 तो पूरी टर्म ये 0 हो गई, 0 किसी की पावर 0 1 होता है, तो C की वैल्यू आ गई 1000। अब C की वैल्यू वापस हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा P/में 1000 इज इक्वल टू ई की पावर t/20, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगेन पुट टी कितना दिया है 10 ईयर, और अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हमसे पूछा गया है, ठीक है। टाइम दिया है हमें 10 ईयर, अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट t इज इक्वल टू 10 और p की वैल्यू हमें निकालनी है इन इक्वेशन 2 में। तो P/में 1000 इज इक्वल टू ई की पावर t की वैल्यू 10 अपॉन में कितना 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल आउट होने के बाद ये हो जाएगा e की पावर 1/2 मतलब e की पावर 0.5, ठीक है। तो हमें P मिल गया 1000, इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई e की पावर 0.5, क्वेश्चन में हमें दी गई है e की पावर 0.5 इज इक्वल टू 1.648, ये हम पुट कर देंगे। P इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 1.648, ठीक है। अब ये दशमलव कहाँ पहुँचाएगा जब मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3 3 जीरो तो 1 2 3, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ₹1648, ये हमारे पास अमाउंट आ गया आफ्टर 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1,00,000, the number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2,00,000 if the rate of growth of bacteria is proportional, directly proportional to the number of present? पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अगर हम इसको समझना चाहें,
ये इन अ कल्चर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। कल्चर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। कल्चर में 1 लाख बैक्टीरिया हैं और वो इंक्रीज हो रहे हैं 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितना इंक्रीज हो रहे हैं? 10% ऑफ 1 लाख, ठीक। इन हाउ मेनी आवर्स, टाइम हमसे पूछा गया है, वो 2 लाख कितने टाइम में हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो पहले तो हम मान लेंगे यहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट अ टाइम टी, हमने कुछ भी मान सकते हो आप लोग, हम यहां पर वाई मान लेते हैं। देखिए, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी, क्या माना हमने? वाई। जो संख्या है बैक्टीरिया की वो कितनी है? वाई। जो रेट दे रखी है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल लिखा रहता है या तो इनवर्सली लिखा रहेगा, अगर प्रोपोर्शनल लिख रहा है तो डायरेक्टली होगा, टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। यह क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा है, ये सब क्वेश्चन में दिया गया है। प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट कैसे लिखते हैं? डीवाई बाई किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के। वाई क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की संख्या। प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किसके? वाई के। जो क्या है? वाई, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती हुई जा रही है, ठीक है। देखो, जब हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लेना ही पड़ेगा, है ना। इक्वल करने के लिए भाई, इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है, तो यहां पर हम ले लेंगे कांस्टेंट के, डी टी इज इक्वल टू के वाई। क्लियर? अब डी टी को हम इधर भेज देंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई, और वाई को इधर ले आएंगे तो के डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है डी टी, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होगा लॉग वाई के, टी का हमारा डी टी का हो जाएगा टी प्लस इसको हम ले लेंगे सी, ठीक है। ये कांस्टेंट आ गया सी, ठीक है। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अगर हम देखें क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट क्या दिया गया है? जब टाइम स्टार्टिंग थी हमारे पास तो टाइम 0, तो बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी? 1 लाख। भाई ये क्वेश्चन में दिया गया है, टाइम जब स्टार्ट करा हमने कल्चर में प्रेजेंट बैक्टीरिया थे 1 लाख, टाइम 0, अब स्टार्ट होता है टाइम। तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 लाख के बाद स्टार्ट करेगा टाइम, 2 आवर्स में 10% बढ़ जाता है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा वाई की जगह क्या आ जाएगा? 1 लाख, तो log 1030, ठीक है। वाई की जगह मैंने 1 लाख, ये हमारे पास के, टी की वैल्यू 0 प्लस सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी इज इक्वल टू आ गया log 100, ये आ गया, ये हमारे पास log सी आ गया। वापस हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट में, ठीक है। दोबारा से हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log y के टी प्लस सी की वैल्यू में रखने जा रहा हूं log 1 लाख, ठीक है। ये हमारे पास मिल गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2, इसको हमने मान ली इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये आ गया। अब हमें दूसरा भी दे रखा है, एक और टाइम दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है? देखो क्वेश्चन में 2 आवर्स, क्वेश्चन में देखो 2 आवर्स में 10% वो इंक्रीज कर जाता है,
चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इधर, है ना। इक्वेशन सेकंड आई हमारे पास के टी प्लस में log 1,00,000, ठीक है। अब हमें दिया गया है गिवन दैट t इज इक्वल टू 2 आवर्स में, और y की संख्या कितनी हो जाती है 10% ऑफ 1,00,000, 1,00,000 का 10%, तो निकाल लो 10/100 मल्टीप्लाई 1,00,000, 1 0 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 1 2 3 4 10,000। y की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, और प्लस 1,00,000 तो उसमें प्रेजेंट ही है भाई, 1,00,000 तो उसमें प्रेजेंट है ना, इंक्रीज हुआ है ना, ये इंक्रीज 10% इंक्रीज, और 1,00,000 उसमें है तो प्लस में 1,00,000 भी आएगा। 1,00,000 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें बैक्टीरिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल जब ऐड करेंगे तो y मिल जाएगा 1 1, ठीक है, 0 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1,10,000 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये आई थी, ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये आई थी, ठीक है। तो देखो y की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ 1,10,000, तो log 1,10,000 के t की वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूँ 2 प्लस log 1,00,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो log 1,10,000 माइनस log 1,00,000 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। यहाँ पे मैं log रूल लगा रहा हूँ। log रूल क्या होता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n, ये यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा log प्लस वाली ऊपर आएगी 1,10,000 अपॉन में 1,00,000 इज इक्वल टू 2k, 1 2 3 4 5, नहीं 4 कटेंगे ना, हाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा k की वैल्यू log 11/10 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 1/2 log 11/10, ये मुझे k की वैल्यू मिल गई। अब k की वैल्यू में पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन 2 में, ठीक है। पुट k इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 3 में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने रखी 1/2 log 11/10, ठीक है, और यहाँ पर है t प्लस log 1,00,000, ठीक है, ये मुझे मिल गया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हमें निकालना है 2,00,000 कितने समय में होगा, टाइम हमें निकालना था। देखो क्वेश्चन में देखो 2,00,000 कब वो पहुंचेंगे, कितने समय में पहुंचेंगे, तो y की वैल्यू 2,00,000 पुट करूंगा और टाइम t सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां हम रखने जा रहे हैं पुट y इज इक्वल टू 2,00,000 होने हैं ये, और टाइम जो लेगा t में हम t सेकेंड, t की जगह हम t सेकेंड ही रहने देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y की जगह मैं 2,00,000 पुट करने जा रहा हूँ, log 2,00,000 1/2 log 11/10 t प्लस log 1,00,000, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, तो log m माइनस log n, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n। तो मैं डायरेक्ट ये लिखने जा रहा हूँ, log जो प्लस वाली वैल्यू ऊपर रहती है और जो माइनस वाली वैल्यू नीचे रहती है, इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 t। ठीक है, यहाँ से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये कैंसिल आउट हो गए। इधर बचा log 2, इधर तो आ गया log 2 और ये हो जाएगा 1/2 log 11/10 t। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? यहाँ से t की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो t की वैल्यू देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, ठीक है, ये log 2 इधर, ठीक है, ये पूरा इधर जाना है, ये 2 इधर जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 log 2, ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन में ये नीचे आ जाएगा log, ये t के मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा log 11/10, यह आएगा इतना टाइम, इतने टाइम उसमें लगाएंगे, इतने आवर्स, आवर्स में दे रखा था तो आवर्स। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन सही होगा, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये पावर में प्लस आ रहा है तो e की पावर x और e की पावर y ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग ऐसे लिखते हैं, तो e की पावर y मैं इधर लेके आऊँगा, डी वाई e की पावर y, क्योंकि y का फंक्शन है, और e की पावर x dx में इधर ले जाऊँगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर y dy e की पावर x dx। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस y dy और e की पावर x dx। तो यहाँ से हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस का y यही रहेगा, अब हम y का कोफिशिएंट देखें तो माइनस, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस y और यहाँ आ जाएगा e की पावर x प्लस c। देखिए, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम क्या करते हैं इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y c, तो माइनस कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो e की पावर x प्लस माइनस e की पावर y माइनस c, इसको भी हम कैपिटल C या CA कुछ भी कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू C ही तुम्हें मिल जाएगा कांस्टेंट वापस, तो ये होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर।